घर का ऐसा हाल शायद ही कभी हुआ होगा मेरा। इस बार थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया ठीक होने के लिए, लेकिन अब मैं बैक टू नॉर्मल काम मैंने स्टार्ट कर लिए हैं। तो स्लोली आई एम श्योर घर भी नॉर्मली सेट हो जाएगा। हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मैं तो ठीक नहीं थी, लेकिन उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। जब हम लोग बीमार होते हैं ना, तब समझ में आता है कि एक्चुअली घर की कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है होम मेकर्स पे। हम लोग बैठ गए तो घर भी बैठ जाता है। जैसे तैसे घर के काम हो रहे थे। मेरी बेटी और हस्बैंड ने जितना हो सका उनसे, दोनों ने अपने अपने हिसाब से सभी काम किए। क्या होता है ना कि वॉशिंग मशीन में कपड़े तो आराम से वॉश हो जाते हैं, जो मेरे हस्बैंड टाइम टू टाइम कर देते थे, सुखा भी देते थे। लेकिन प्रॉब्लम होती है जब पूरे कपड़े बेड पे पाइल अप हो जाते हैं और इन्हें फोल्ड करने का ना तो किसी के पास टाइम था और ना ही मेरे पास एनर्जी थी। तो इस रूम में ऐसा अभी पूरा कपड़ों का ढेर सा लगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी लग रहा है रूम। तो आज मुझे ये कुछ भी करके क्लियर करना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से कपड़े, पूरे धुले हुए कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। इतना सारा सामान, कपड़े देखकर पहले तो मुझे लगा कि समझ में ही नहीं आया कि कहाँ से स्टार्ट करूं, लेकिन धीरे धीरे एक एक कपड़े हटा कर फोल्ड करने स्टार्ट किए और कुछ कपड़ों को मैंने बकेट में डालकर नीचे के रूम में रख लिया। और यहाँ का रूम समेटते समेटते स्लोली ना थोड़ा थोड़ा सा साफ़ होने लगा। जब तक काम स्टार्ट नहीं करो तब तक इम्पॉसिबल लगता है। बस स्टार्ट करने की देर है और देखते देखते ना चीज़ें हटती जाती हैं और जगह साफ़ होती जाती है। कभी अगर कोई भी एरिया आपके घर का आपको देखकर ऐसा लगता हो कि ये आपके बस की बिल्कुल भी बात नहीं है इसे साफ़ करना, तो सिर्फ शुरुआत करने की हिम्मत करना है और वो जगह अपने आप साफ़ होती जाएगी। और एक बार साफ़ हो जाए ना तो इतना अच्छा फील होता है, एक सेटिस्फैक्शन सा मिलता है कि इतना बड़ा पेंडिंग काम निपट गया और इतनी बुरी तरह से जो जगह गंदी पड़ी थी वो भी साफ़ हो गई। आपने भी कभी अगर ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा ना, तो ज़रूर मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिएगा। तो जब हस्बैंड ने कपड़े धोए थे वॉशिंग मशीन में, पता नहीं क्या हुआ, ये पूरे जो ब्लैक कपड़े हैं ना, बुरी तरह से इनमें लिंट आ गए हैं। ये कैसे आते हैं ये मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगी, लेकिन इनको आसानी से कैसे निकालना है वो पहले आप देख लीजिए। डार्क कपड़ों से लिंट को निकालना बहुत ही सिंपल है और इसके लिए आपको किसी भी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने ना एक चौड़ा वाला सेलो टेप लिया है। इसको आपको अच्छे से थोड़ा सा बड़ा लेके, जितना भी आप फिंगर में रोल कर सकें उसके अकॉर्डिंग आप इसे कट कर लीजिए और अपने फिंगर में रोल कर लीजिए। और जहाँ जहाँ आपको लिंट दिख रहे हैं कपड़ों में, वहाँ इसे स्टिक कर करके हटाते जाइए। तो जितना भी लिंट आपके कपड़ों में लगा हुआ है, चिपका हुआ है, सब कुछ रिमूव होके इस टेप पे आ जाएगा और कपड़ों से पूरी तरह से लिंट हट जाएगा। आप लिंट रिमूवर रोलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, जब आएगा तब आपके साथ श्योरली शेयर करूंगी कि ये कैसा काम करता है। लेकिन उसके बिना भी आप आराम से टेप की हेल्प से ये काम कर सकते हैं। लिंट मोस्टली डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं ना, उनको ख़राब करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो आराम से दिख जाते हैं। अदरवाइज़ होते तो ये लाइट कलर के कपड़ों पे भी हैं, बस वहाँ पे ये दिखते नहीं हैं। दो रीज़न से होते हैं लिंट, जब हम लाइट और डार्क कलर के कपड़ों को साथ में वॉश कर लेते हैं, या फिर तब जब हम वॉशिंग मशीन यूज़ करने के बाद वॉशिंग मशीन का जो साइकिल हो जाता है, उसके बाद ये जो लिंट कलेक्टर होता है इसे टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करते, तो फिर ये आपकी जो वॉशिंग साइकिल है उसमें जो धुल रहे हैं कपड़े उसमें जाके चिपक जाते हैं। इसको क्लीन करने के लिए बस सिंपल आपको इसको रिमूव करना है प्रेस करके, और फिर इसको ओपन कर लीजिए। देखिए इसमें काफ़ी सारा लिंट जमा हुआ है। तो ये जो लिंट है ना, ये वापस से हमारे जो धुल रहे हैं कपड़े उसमें जाके चिपक जाते हैं और फिर जो डार्क कलर के कपड़े हैं उनमें आसानी से दिखते हैं। तो बस इसको रिमूव कर दीजिए और आप इसको अच्छे से साबुन से धो दीजिए और फिर आप इसे वापस से फिक्स कर दीजिए।
जब भी आप वॉशिंग मशीन का साइकिल स्टार्ट करते हैं, अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप आफ्टर एवरी वॉश इसको क्लीन कर लीजिए। स्पेशली जब भी आप डार्क कलर के कपड़े वॉश करते हैं ना, उस समय तो इसको आप ज़रूर चेक कीजिए। और ये इम्पॉर्टेंट टिप आप अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर कीजिए। हो सकता है कि कभी आप घर में अवेलेबल ना हो और इस तरह से जैसे हमारे कपड़े ख़राब हो गए हैं, आपके भी कपड़े ख़राब ना हो। तो ये हस्बैंड्स को भी पता होना चाहिए कि वॉशिंग मशीन में एक लिंट कलेक्टर होता है जिसको टाइम टू टाइम क्लीन करना, और अगर पॉसिबल है तो आफ्टर एवरी वॉश क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फेस्टिवल का टाइम हो या ऐसे ही आपके घर में कुछ स्पेशल पकवान बने हो, तो हम अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। लेकिन कैसे भी गंदे गंदे प्लास्टिक में किसी को पकवान डाल के मत दीजिए, जिससे ना आप दे रहे हैं उन्हें भी अच्छा लगना चाहिए। मैं हमेशा ऐसे वाले पाउचेस रखती हूँ। इसमें कुछ भी स्नैक्स आप पैक करके देंगे ना, तो ये क्लीन और हाइजीनिक लगेगा और आपको देने में और किसी को लेने में भी अच्छा लगेगा। खाने की चीज़ें प्यार से साफ़ सुथरे तरीके से पैक करके ही देनी चाहिए, तो लेने वाले और देने वाले दोनों के रिलेशंस भी अच्छे रहते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातों से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये पाउचेस बहुत ही चीपली अवेलेबल हैं। प्लस ये फूड ग्रेड प्लास्टिक है जो कि एब्सोल्युटली सेफ़ है कुछ भी फूड पैक करने के लिए। आप किस तरह से पैक करके देते हैं पकवान अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स को? अगर आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। तो जिसे भी आप दे रहे हैं ना, जब भी वो अपने पैकेट्स ओपन करके देखेंगे तो ये फ़ूड काफ़ी फ्रेश रहेंगे। इनफैक्ट आप इसमें भी स्टोर करके रख सकते हैं। जिसको भी आप दे रहे हैं उन्हें आप बता सकते हैं कि आप इसमें ही स्टोर करके इसे आप काफ़ी दिनों तक रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो इसमें आपको स्टोरेज के लिए भी परेशानी नहीं है और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। अनएक्सपेक्टेडली ठंड इस बार अच्छी खासी है, लेकिन मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी इस बार ठंड के लिए, क्योंकि कई सालों से ना नागपुर में बिल्कुल भी ठंड नहीं पड़ी है। मैं कुछ दिनों से ना ये होममेड क्रीम लगा रही हूँ, जिससे स्किन ग्लो भी होती है और ग्लो होने के साथ साथ ना ये सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड भी रहती है। प्लस बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं रहती। आपको भी अगर ये क्रीम यूज़ करनी है तो चलिए इसमें मैंने क्या क्या डाला है वो मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ पे ये जेल लिया है, जेल हिमालय का है, रोज़ जेल है, लेकिन आपके पास अगर फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको इजीली मिल रहा हो कोई भी किसी भी अच्छी ब्रांड का जेल आप ले लीजिए। फिर मैंने लिया है ग्लिसरीन, और ये कुछ विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं जो इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे। कोई भी छोटी सी कांच की या फिर प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिए जिसमें आप ये क्रीम स्टोर करके रखेंगे, उसमें ही आपको ये मिक्स करना है। मैंने 3 स्पून के करीब इसमें मैंने जेल डाल दिया है, और 3 स्पून्स अगर आप जेल लेंगे तो 6 to 7 ड्रॉप्स ऑफ आप ग्लिसरीन डाल सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ग्लिसरीन मत डालिए क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा। और इतने मिक्सचर में मैंने 2 कैप्सूल विटामिन ई के इसमें डाल दी है, और बस इस क्रीम को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। क्योंकि ठंडी का मौसम है तो इसे फ्रिज में आपको स्टोर करने की ज़रूरत है। नॉर्मली आप जहाँ कहीं भी अपने क्रीम रखते हैं वहाँ रख दीजिए रूम टेम्परेचर में, और इसको सुबह शाम आप अपने फेस पे या फिर अपने हाथों में लगा सकते हैं। बस इस क्रीम को लगा के आप ना बाहर धूप में मत जाइए, क्योंकि जो ग्लिसरीन होता है ना, अगर हम ग्लिसरीन को लगा के फेस पे लगा के अगर हम बाहर जाते हैं तो सनलाइट से हमारी जो स्किन है वो थोड़ी डार्क हो सकती है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप फेस पे लगा रहे हैं तो आप सोने के पहले इसे लगाइए, या फिर आफ्टरनून में भी सोने के पहले आप लगा सकते हैं। नाइट टाइम में लगाएंगे तो ये ज़्यादा असर करेगा। हाथ में आप जब चाहे लगा सकते हैं। इससे कई बार ना ड्राइनेस से हमारा हाथ ख़राब होता है, तो उससे धीरे धीरे से ना स्किन ठीक हो जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जितना मैंने बताया है उतना आप बना के इसे रख सकते हैं, तो जो क्रीम है वो ख़राब भी नहीं होगी। स्टोरेज के लिए तो जितनी चीज़ें हो घर में उतनी ही कम पड़ती हैं। तो ये वाला ट्रंक आपके साथ शेयर किया था मैंने।
इसको मैं कुछ ना कुछ रखने के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन जब यहाँ पे मॉपिंग या फिर ब्रूमिंग होती है ना तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है इसे हटाने में, और इसके नीचे में ना काफ़ी सारी गंदगी भी जमा हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पॉट के स्टैंड ले लिए हैं 2। अभी तो मैंने फ़िलहाल इसे ऐसे ही रख दिया है और इसे अच्छे से सेट करके ना फिर मैं इसे हॉट ग्लू से चिपका दूँगी। तो इसमें क्या होता है ना, फिर साफ़ सफाई में जो फ्लोर हम नीचे से इसको साफ़ करेंगे तो उसमें आसानी हो जाती है। थोड़ा सा गैप मिल गया है और फिर इससे ना क्लीनिंग भी आसानी से फिर हो जाती है। ऐसा कोई सामान जैसे कि साफ़ सफाई में अड़चन होती हो तो आप ऐसे पॉट के स्टैंड उनको थोड़ा सा ऊंचाई देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो के सारे टिप्स जो भी छोटे बड़े मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको पसंद आएंगे। अगर आपको यूज़फुल लगे हैं तो इससे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।